हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21B जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना। 21B का एक पार्ट हम लोग बना चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग क्या सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों सॉल्व कर लेते क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में लगभग 9 क्वेश्चंस था, तो वो लंबा वीडियो हो जाता बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग इसको पार्ट 2 में कर दिया। अब जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, वो है 3, 4, 5 और 6, 3 से लेकर 6 तक हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए भी कर दिए हैं क्योंकि इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो वो अलग अप्रोच का और ये अलग अप्रोच का क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिए हैं हम यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x cos a प्लस y sin a इज इक्वल टू एम एंड x sin a माइनस वाई cos a इज इक्वल टू एन। हम लोग को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। करना क्या है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं अलग से ताकि अलग अलग समझ ले हम लोग। तो स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इज इक्वल टू फिर एम स्क्वायर, है ना। तो इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2x कॉस ए और इंटू वाई साइन ए और इज इक्वल टू इधर है एम स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और फिर माइनस 2x साइन ए और इंटू वाई कॉस ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे हम लोग सीधा ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। अब अगर 1 प्लस 2 ऐड करते हैं तो देखिए मेरा LHS में क्या क्या आएगा। LHS में आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अगर इस इक्वेशन और इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये वाला देखिए प्लस में है और ये वाला है माइनस में, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास बच क्या जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, है ना, प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बाकी वो तो कट ही गया है और नीचे का बच जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और इधर मेरा है एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकलेगा और इस जगह से साइन स्क्वायर ए निकलेगा। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। और अगर वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकल रहा है, ठीक है, और प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकल रहा है और इज इक्वल टू मेरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो है ही। अब देखिए मेरा आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस उसका वैल्यू 1 है ना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस उसका वैल्यू हमेशा 1 ही हो जाएगा, तो इंटू 1 और फिर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू 1 और इज इक्वल टू मेरा आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना था, आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस का अप्रोच थोड़ा अलग है इसलिए इसको पार्ट में अलग कर दिए। ध्यान में रखिएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिखता है एक्स कॉस ए वाई साइन ए, ये होता है ना सब्सटीट्यूशन टाइप का कि इसका वैल्यू उठाकर पुट करना, तो वो समझ लीजिए वो इक्वेशन बेस्ड है, कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम ही चीज़ है। m इज इक्वल टू ए सेक ए प्लस बी टैन ए दिया हुआ है और n इज इक्वल टू ए टैन ए प्लस बी सेक ए दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम अप्रोच है, इसको भी उसी तरीके से बनाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, करना क्या है, स्क्वायरिंग करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है।
स्क्वायरिंग करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लाना है तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर क्या था, प्लस में था, इसलिए हम लोग ऐड कर दिए, और यहाँ पर मेरे पास माइनस में, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए सेक ए और प्लस बी टैन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो एम स्क्वायर ये लिखा जाएगा और फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए और प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर ए, है ना, और प्लस 2, है ना, 2 ए सेक ए और प्लस बी टैन ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर और इज इक्वल टू ए टैन ए प्लस बी सेक ए का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो गया। चलो तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टैन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए और प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 2 ए टैन ए, है ना, 2 ए टैन ए और फिर प्लस, यहाँ प्लस क्यों भर दिए थे हम, यहाँ तो प्लस भरना ही नहीं था, इनटू में था ना ये, हाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इनटू में जाता है ना, 2ab होता है फॉर्मूला, 2a tan a और इनटू b sec a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को लिख के हम लोग सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 और -2 करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2। ठीक है, चलिए तो इधर मेरा क्या बचेगा, LHS में मेरा बचेगा एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब इधर वाला पूरा लिख लेते हैं क्योंकि इसमें साइन चेंज होता है। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर ए प्लस 2 ए सेक ए और इनटू बी टैन ए। ठीक है, अब जो भी लिखेंगे साइन चेंज होने के साथ साथ में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस अंदर जाता है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्शंस में। तो माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर ए, ठीक है, फिर ये भी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा हमारा क्या, कहाँ गया, हाँ माइनस, ये हो जाएगा 2a tan a और इनटू b sec a। बहुत लंबा लिखना पड़ता है कभी कभी। चलिए अब इसमें जो कट रहा है वो काट भी सकते हैं हम लोग आसानी से। कोई कट रहा है a sec स्क्वायर b, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा है। चलिए देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वाला को कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ए स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो बचेगा मेरे पास टैन स्क्वायर ए और माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी हो गया। कुछ तो कटेगा, माइनस ये ए सेक ए, हाँ ये तो कट रहा है, इसको काट देते हैं ना ईजिली। ये कट गया और ये कट गया, मेरा ये काम हो गया आसान। अब लिख लेते हैं, ये बच गया हमारा। अब देखिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर ये तो हो गया इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज ऑलवेज 1। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बी स्क्वायर तो है, बट इसको अगर चेंज करेंगे, इससे माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस टैन स्क्वायर ए। उलट जाएगा ना, माइनस अगर निकाल लेंगे तो मेरे पास बचा क्या फिर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर तो मेरा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिख लिए, उसके बाद यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, अब ये माइनस है इनटू में तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर, और फिर बी स्क्वायर और इंटू 1 बी स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है इसलिए टाइम लग जाता है, और कुछ है नहीं। बाकी अगर आप जल्दी जल्दी लिखने सीख जाओगे, ठीक है ना, कॉलम वाइज बनाने लग जाओगे तो बड़ा आसानी से बन जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है x इज इक्वल टू आर कॉस ए इंटू कॉस बी, आर कॉस ए इंटू कॉस बी,
और फिर y इज इक्वल टू आर कॉस ए इंटू साइन बी और z इज इक्वल टू आर साइन ए। हम लोग को शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग को सॉल्व करना है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं, आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले एक्स, अब एलएचएस में मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सबका स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय है भी नहीं। तो चलिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकाल ही लेते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए। अब चलेंगे फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी। फिर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए। ये हो गया। चलिए अब हम लोग आर स्क्वायर सबसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया। चलिए भाई, तो यहाँ आर स्क्वायर है ही, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए कॉमन निकलेगा फिर से मेरा, यहाँ से निकाल सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए, एक सेकेंड अच्छे से लिखेंगे, हाँ यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए अगर निकाल लेते हैं तो ये मेरे पास अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर तो मेरा ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए है ही। ठीक है, चलिए ये हो गया आर स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होगा, कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। तो ये अंदर में बचेगा मेरे पास कितना, कॉस स्क्वायर ए और ये वाला एक बचेगा प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू कितना होता है भाई, आर स्क्वायर और इंटू 1, दैट मीन्स कि आर स्क्वायर, यही तो लाना था ना, प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, बस स्क्वायरिंग करके पुट कर देना था वैल्यू एलएचएस में, आसानी से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी था, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी था। देखिए जो थोड़ा लगे, देखने में लगे क्या भड़कदार क्वेश्चन है, मतलब हैवी क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से बन जाए, वही क्वेश्चन होता है जो टीचर लोग क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं, तो वो क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ऑलरेडी हैवी है और हैवी बन भी रहा है उसको टीचर्स लोग नहीं डालते, क्योंकि वो उनको पता होता है कि ये सब स्टूडेंट्स नहीं बना पाएगा। ठीक है ना, तो जो कोई स्टूडेंट बना ही नहीं पाएगा और उस टाइम में, तो फिर अप्रोच गलत हो जाता है ना क्वेश्चन पेपर बनाने का। तो ये ट्रिकी होता है, लोगों को घुमाने, स्टूडेंट्स को घुमाने में मज़ा आता है, कोई भी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हाँ यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ cos a by cos b is equal to m and cos a by sin b is equal to n, then show that m square plus n square into cos square b is equal to n square। ये भी आसान है क्वेश्चन। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाता है। चलिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मेरे पास है एल एच एस। ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी है, इसी को सॉल्व कर देंगे, बस आ जाएगा। एम के जगह पर एम स्क्वायर, यानी कि उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और बाई साइन स्क्वायर बी। ठीक क्वेश्चन लिखे ना, ठीक है भाई, हम सोच रहे थे कि कहीं गलत तो नहीं लिखा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, साइन स्क्वायर बी और अंदर बाहर में कितना है, कॉस स्क्वायर बी। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर बी और इंटू साइन स्क्वायर बी। ऊपर में बचेगा मेरा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना, और प्लस साइन स्क्वायर बी से कट जाएगा तो बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी। हो गया, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी, ये भी हो गया। चलिए कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, अब इससे कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी और बाई कॉस स्क्वायर बी और इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी।
अब देखिए क्या कट रहा है, कॉस स्क्वायर बी नहीं कट तो नहीं रहा है फिलहाल अभी कुछ, कॉस स्क्वायर बी से ये कट रहा है, ऊपर में बच गया मेरा कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा, इसलिए आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं हम लोग। और बाई नीचे में मेरे पास बचा हुआ है साइन स्क्वायर बी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस ए और बाई साइन बी का होल स्क्वायर। और क्वेश्चंस में देखिएगा कॉस ए बाई साइन बी दिया हुआ है, दैट इज़ एन, तो एन का स्क्वायर दैट इज़ एन स्क्वायर, यही हमको लाना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अप्रोच अगर लगाकर बनाते हैं तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा ना, देखिए वीडियो अगर पूरा देखते हैं ना और अप्रोच अच्छा रखते हैं तो आपको क्वेश्चंस धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ना, आप थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा वहाँ, ठीक है ना, आप किसी का भी वीडियो देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही वीडियो, किसी का भी वीडियो देखो, लेकिन बट उस उनका पूरा वीडियो देखो, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में यूट्यूब पर, जो भी पढ़ा रहे हैं ना उनका पूरा वीडियो देखा करो, तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है ये अप्रोच चाहिए ये अप्रोच चाहिए। नहीं तो आधा 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 तक करके खिचड़ी बना दोगे तो बस वही है, खिचड़ी सिर्फ सैटरडे को खाया जाता है, रोज़ रोज़ नहीं खाया जाता है, तो अप्रोच गलत हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं अब 21, ये तो बन गया हमारा कितना 21B, अब 21C के साथ मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा रूल्स वगैरह है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और बस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।